नमस्कार। नमस्कार। पिछली बार हमने बात की थी कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है वो कैसे रहता है। मतलब राग द्वेष से दूर, इंद्रियों को काबू में रखकर। हाँ बिल्कुल, वो कैसे शांति से जीता है। पर एक सवाल उठता है, अगर मन और इंद्रियां वो काबू में न हो, फिर बुद्धि का क्या हाल होता है? सही सवाल है और इसी पर आज हम बात करेंगे। भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 67 से 70 इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा। ये श्लोक असल में बताते हैं कि क्यों बुद्धि अस्थिर हो जाती है और स्थिरता कैसे आती है। मैं श्लोक पढ़ता हूँ। जी। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम भसी। 67 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 68 या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागरन्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। 69 आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न कामकामी। 70 अच्छा, अब इनका मतलब थोड़ा सरल शब्दों में समझ लेते हैं। श्लोक 67 कह रहा है कि जैसे हवा नाव को कहीं भी बहा ले जाती है, हाँ। वैसे ही अगर मन किसी एक भटकती इंद्रिय के पीछे भी चला गया तो वो बुद्धि को हर लेता है। खत्म कर देता है, बिल्कुल दिशाहीन कर देता है। फिर श्लोक 68 कहता है कि जिसकी इंद्रियां पूरी तरह वश में है, बस उसी की बुद्धि स्थिर है। सीधा कनेक्शन। हाँ, सीधा कनेक्शन। और श्लोक 69, ये तो बड़ा दिलचस्प है कि जो सबके लिए रात है, यानी आत्मज्ञान की बातें, उसमें संयमी जागता है। हाँ, और जिसमें सब लोग जागे हुए हैं, दुनियादारी, भोगविलास, वो ज्ञानी के लिए रात है। एकदम उल्टा नजरिया। और आखिर में श्लोक 70, वो समुद्र वाला उदाहरण कि जैसे समुद्र में नदियां मिलती हैं पर समुद्र शांत रहता है, अपनी जगह स्थिर, वैसे ही ज्ञानी में सब इच्छाएं, सब भोग आकर समा जाते हैं पर वो शांत रहता है। शांति उसी को मिलती है, इच्छाओं के पीछे भागने वाले को नहीं। सही, सार यही है। तो पहला मुद्दा उठाते हैं, ये नाव वाला उदाहरण, श्लोक 67, जिसका मन और इंद्रियां काबू में नहीं, उसकी बुद्धि स्थिर क्यों नहीं हो सकती? ये तो साफ है कि एक भी इंद्रिय भटकी तो मन उसके पीछे भागा और बुद्धि डगमगा गई, है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ डगमगाने की बात नहीं है, ये विवेक खोने की बात है। मतलब सही गलत का फैसला करने की जो ताकत है बुद्धि की, वो कमजोर पड़ जाती है। जब मन यहाँ वहां भाग रहा है इंद्रियों के पीछे, तो बुद्धि कैसे टिकेगी, कैसे सही निर्णय लेगी? तो फिर आत्मज्ञान, खुद को जानना, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। बिल्कुल, अस्थिर बुद्धि के साथ तो संभव नहीं। अच्छा, तो फिर उपाय क्या है? श्लोक 68 में कहा कि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। ये कैसे होता है? क्या बस जबरदस्ती रोक लेना है इंद्रियों को? नहीं नहीं, देखिए ये जबरदस्ती नहीं है, ये साधना है, कंट्रोल करना। जैसे कछुआ होता है ना, खतरे को देखकर अपने सारे अंग अंदर खींच लेता है। हाँ, समेट लेता है। वैसे ही इंद्रियों को उनके बाहरी विषयों से खींचकर अंदर की तरफ मोड़ना, उन्हें अपने वश में करना। अच्छा। जब इंद्रियां शांत होती हैं, मन को भटकने का मौका नहीं मिलता, और जब मन शांत और एकाग्र होता है तो बुद्धि अपने आप स्थिर होने लगती है। ये स्थिरता ही फिर परमात्मा में टिकने का, या कहिए आत्मज्ञान का आधार बनती है। समझ गई। ये एक तरह की आंतरिक शक्ति विकसित करना। बिल्कुल, आंतरिक अनुशासन। अब ये रात दिन वाली बात श्लोक 69 पर आते हैं। ये थोड़ा और गहराई से समझना पड़ेगा। आम लोगों के लिए जो रात है, मतलब आत्मज्ञान, परमात्मा, अंदर की दुनिया, उसमें संयमी जाग रहा है। हाँ। और जिसमें आम लोग जाग रहे हैं, पैसा, चीजें, दुनिया की भागदौड़, वो ज्ञानी के लिए रात है। ये इतना बड़ा अंतर क्यों? देखिए, ये चेतना के स्तर का फर्क है, पर्सपेक्टिव का फर्क है। आम इंसान की चेतना, उसका ध्यान कहाँ लगा रहता है? बाहर की दुनिया में। सुख दुख, क्या मिला क्या खोया, बिल्कुल उसके लिए वही जागना है, वही असलियत है। लेकिन जो संयमी है, जो ज्ञानी है, उसकी चेतना अंदर की ओर मुड़ जाती है, उसका फोकस बदल जाता है। अच्छा, किस तरफ? आत्मचिंतन पर, मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, परमात्मा क्या है, इन सवालों पर। उसके लिए इस खोज में लगे रहना, जागना है। तो मतलब दोनों की प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। हाँ, प्राथमिकताएं, मूल्य, जीने का उद्देश्य, सब कुछ अलग। इसीलिए एक के लिए जो दिन है, दूसरे के लिए वो रात जैसा महत्वहीन है।
एक सोने में लगा है, दूसरा जागने में, अपने अपने हिसाब से। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और आखिर में ये समुद्र वाला उदाहरण श्लोक 70 ये भी बहुत गहरा है कि जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं पर समुद्र वैसा ही रहता है, बढ़ता घटता नहीं, शांत। हाँ, अचल रहता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि ज्ञानी के जीवन में इच्छाएं आती ही नहीं, या सुख दुख आते नहीं, या फिर वो महसूस नहीं करता, कुछ पत्थर जैसा हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पत्थर जैसा नहीं। ज्ञानी भी इसी दुनिया में रहता है, उसके जीवन में भी सब कुछ आता है। मान अपमान, सुख दुख, इच्छाएं भी उठ सकती हैं। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है प्रतिक्रिया का, रिस्पॉन्स का। जैसे समुद्र नदियों के पानी को अपने अंदर समा लेता है, लेकिन उससे ना तो वो उछलने लगता है, ना ही सूख जाता है। वो अपनी विशालता में, अपनी शांति में स्थिर रहता है। अच्छा। वैसे ही ज्ञानी के मन में ये सब चीजें आती हैं, पर वो उनसे विचलित नहीं होता। उसमें आसक्ति नहीं होती, चिपक नहीं होती। कोई चीज मिल गई तो बहुत ज्यादा खुशी नहीं, चली गई तो बहुत ज्यादा दुख नहीं। मतलब एक समता का भाव। बिल्कुल, समता। वो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपनी शांति नहीं खोता। उसकी शांति अंदरूनी है, बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। और ये शांति कामनाओं को पूरा करने से नहीं मिलती। से बाहरी चीजों की जरूरत नहीं है पूरा होने के लिए, तब ये शांति मिलती है। कामनाएं तो आती जाती रहेंगी जैसे लहरें, पर वो समुद्र की तरह शांत रहता है। तो यहां से एक बहुत गहरा सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि अगर साधक या ज्ञानी समुद्र की तरह इतना स्थिर और शांत हो जाता है, जिसमें दुनिया की सारी इच्छाएं, सारे अनुभव आकर विलीन हो जाते हैं, उसे बिना हिलाए, हाँ। तो वो स्वयं क्या है? वो आत्म तत्व क्या है, जिसे जानने पर, जिसे पा लेने पर ये अद्भुत स्थिरता, ये शांति मिलती है? उसका असली स्वरूप क्या है? इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल ही। बहुत गहरा सवाल छोड़ा है आपने सोचने के लिए। तो आज हमने ये समझा कि बुद्धि की स्थिरता और सच्ची शांति पाने के लिए इंद्रियों और मन पर नियंत्रण कितना कितना ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये बुनियाद है। अगर आपको गीता की इन गहराइयों पर हमारी ये चर्चा पसंद आई तो हमें लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी और भी ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।